हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके कक्षा 10वीं हिंदी की 4 अंक वाली सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकता है। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे और आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा एज अ टेस्ट आप लोग देखेंगे। जितना भी क्वेश्चंस बताया जाएगा उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसकी आंसर्स आपको आ रहा है कि नहीं, आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, आपको खुद इस तरीके से चेक करना है। जहां पर भी आपको आंसर्स नहीं आता है वहां पर वीडियो को रोक देना, फिर तुरंत जा करके, थोड़ी सी भी डाउट है मतलब तुरंत जा करके आपके पास जो भी जिसमें से भी आप याद करते हो, पढ़ते हो, तैयारी करते हो, वहां पर जा करके आपको देख लेना और तुरंत जो है तैयारी कर लेना, फिर वीडियो में कंटिन्यू आपको आ जाना। तो चलो देख लेते हैं। आपको सबसे पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं, तब जाके आपका जो 4 नंबर वो फिक्स हो पाएगा। इसमें आपको देखो प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 15 अंक तक का जो होता है हिंदी में आपके, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 15 तक का कंफर्म वो 4-4 अंक वाला होता है। मतलब टोटल जो है आपका 11, 12, 13, 14, 15 करके 5 क्वेश्चन आएगा। मतलब 5 चौक 20 नंबर जो है मैं आपको इस वीडियो से फिक्स कराने वाला हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना। और देखो ये तो समझ गए कि 20 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, कौन से क्वेश्चन नंबर का रहेगा वो भी कंफर्म। अब देखो इसमें एक पद्यांश से गद्यांश का आपको भावार्थ लिखने के लिए मीन्स व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, और एक 4 क्वेश्चन जो आएगा आपका प्रश्नों का उत्तर। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सभी चीज को देखेंगे आपका, जिससे जो है 20 मार्क्स जो है 100% कंफर्म हो पाए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला इकाई 1 से देखते हैं। इस इकाई में आपका 3 चैप्टर है। कौन कौन सा? चंद्रगना से लौटती बेर, नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक और बादल को घिरते देखा। ये तीनों चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। मतलब 2 क्वेश्चन आएगा, उसको बनाना एक ही है, इसलिए मैं एक बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए पद्यांश का आपको भावार्थ लिखना है। और ये पद्यांश उठाओगे कहां से? प्रश्न बैंक से। मुश्किल से 2 से 3 पद्यांश आपको तैयारी करना है। तो क्वेश्चन बैंक आपको भेज दिया गया है, या नहीं होगा तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, मैं वहां पर आपको फिर से भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है, उसको आपको डिटेल में लिखना है। फिर नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक पाठ के आधार पर प्रकृति सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। फिर अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, उसको लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा? पांचवा में क्या है भाई कि अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया, ऐसा क्यों कहा गया? अपने विचार लिखना है। फिर नर्मदा नदी लोगों के जीवन को खुशहाल कैसे बनाती है। तो इस तरीके से नर्मदा पाठ के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये तैयारी हो गई आप लोग का, तो आगे कंटिन्यू रहो वीडियो पर। किसमें आ जाना है आपको? अलसी के मनोभाव का वर्णन करना है आपको, ठीक है। फिर बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण का वर्णन अपने शब्दों में करना है आपको। फिर लास्ट जो 2 क्वेश्चन है इस यूनिट से आपको 10 ही क्वेश्चन करना है, मिनिमम से मिनिमम आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किया जा रहा है। जिसमें देखो कवि चकवा चकवी द्वारा किन मनोभावों को कविता में वर्णन करना चाहते हैं, इस टाइप से होगा क्वेश्चन। इसमें एरर है, मिस्टेक है। फिर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी में सोनमुड़ा, आम्रकूट, मैकल, माई की बगिया। तो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना बहुत अच्छे से। इन 10 में से आपको कोई 2 जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगला जो यूनिट है भाई, उसमें कौन कौन सी चैप्टर है उसको देख लेते हैं। इस यूनिट में आपको मैं मजदूर हूं, जनतंत्र का जन्म, अपनी अपनी बीमारी, ये तीनों में से 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको एक को बनाना है। तो ये भी कंफर्म करा देते हैं भाई। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें से भी आपको पद्यांश व गद्यांश की व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, जिसको आपको कहां से पढ़ना है, जो आपके क्वेश्चन बैंक में है सिर्फ उसी को ही तैयारी कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करते हुए घायल या दुर्घटनाग्रस्त होने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उसको लिखना है। फिर दूसरा, मजदूरों को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है, वो लिखना है। फिर 4th वन, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है, उसको लिखना है। फिर पांचवा देख लेते हैं आगे, दुनिया में क्या
नहीं है, कौन सी चीज अपने हाथों में पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के द्वारा निर्माण किए गए कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर छठवां जो है मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, पाठ के आधार पर लिखना है। फिर सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां और आठवां आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है कि सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख का अनुभव आपने किया उन्हें लिखिए। फिर आठवां, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों का जागरूक होना क्यों आवश्यक है, अपने विचार लिखिए। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी है इसमें से। अब आपको इसको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपकी तैयारी नहीं है उसको जा करके तुरंत ही पढ़ लो, ताकि आपको वीडियो के साथ साथ ही तैयारी हो जाएगा। और एग्जैक्ट हम लोग ऑन टाइम में 1 फरवरी से पहले पहले हम लोग कंप्लीट तैयारी जो है कर लेंगे। कुछ बाकी जो रहेगा उसको हम लोग प्री बोर्ड के बाद रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, भरोसा करके इन क्वेश्चंस की तैयारी जो है अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, हो गई है तो अच्छी बात, और नहीं हुआ है तब तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसी तरीका से ही आपका आने वाला है। ठीक है, और एक चीज और, इसके बाद आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन बैंक सिर्फ किसके लिए देखोगे, जो पद्यांश और गद्यांश उसके लिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक इसके लिए भी नहीं देखना पड़ेगा ना। तो मॉडल पेपर नहीं देखोगे तब भी आपके पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सबको ध्यान में रखकर इसको बनाए हैं। ठीक है, तो देखो कल्पना कर लीजिए कि मजदूर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर 10वां क्वेश्चन, कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर पड़े, उक्त कथन को आपको समझाना। तो इस पार्ट से भी, इस इकाई से भी 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 से भाई आपकी स्क्रीन पर है क्या, जिंदगी फिर चमक जाए, मरिया, सिल के बरवै छंद। ये तीनों पार्ट से आपका 2 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से एक बनाओगे आप लोग। तो देख लेते हैं, इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिने चुने ही है इसमें से भी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको वही करना है, फिर से आपको गद्यांश व पद्यांश करना है। 1 से 2 ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक में, उसी को ही कर लेना है। फिर मरिया प्रथा पर अपनी विचार लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंगवावत मया भभक जाए, पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है, इस कथन का उद्देश्य लिखना है। फिर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4th 5th आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि जाना है दुनिया ले सबला, पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, धरती के हीरा से क्या आशा है, अपने विचार लिखना है। फिर कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, इस पंक्ति का अर्थ समझाइए। 7वां, भूया की पीड़ा से क्या आशा है, इस तरीके से आपको लिखना है। और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन रियल में इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ध्यान सबके लिए बनाया जा रहा है, तो यकीन कीजिए। फ्री में दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फ्री की वैल्यू समझो और अपनी पढ़ाई को बेस्ट तरीके से करो, इस निचोड़ सीरीज के साथ, हमारे आपके अपने चैनल के साथ। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसमें भूया की पीड़ा से कवि का क्या आशा है, फिर मायका और ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा गया। आप खुद देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपको हर चीज में देखने को मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट। आप परीक्षा बोर्ड, सार, मॉडल पेपर, आदर्श उत्तर, जो कुछ भी होता है उठा लो आप, इवन एग्जाम मास्टर, अजय माला, जो कुछ भी आपके पास स्टडी मटेरियल कुछ भी उठा लो, उसमें सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन की नंबर तो बहुत ज्यादा है, 10 बताया जा रहा है, 10 में से आपका कोई 2 आएगा तो 10 बताना बहुत बड़ी बात होती है ना। इसलिए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयारी करके रखेंगे। फिर इकाई नंबर 6 से आपका 2 क्वेश्चन आना है, जिसमें से एक बनाना है आपको, जीवन का झरना, एक था पेड़ एक था ठूंठ साध। ये तीनों पार्ट से 2 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखो यहां पर हाईलाइटेड है, ये पद्यांश व गद्यांश की व्याख्या हाईलाइटेड इसलिए क्योंकि ज्यादा चांसेस पद्यांश व आने का इसी पार्ट से है, इसी इकाई से है। ठीक है, जीवन का झरना को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा चांसेस उसी का है। ठीक है, याद रखेंगे इस बातों को। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। फिर तानाशाही क्या है, तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखना है। फिर आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि विचार हमारे लचीले और समन्वयवादी क्यों होनी चाहिए, उसको बताना है। फिर सुख और दुख के मनोभावों से बंधा हुआ जीवन आगे बढ़ता है, इस विषय में अपने विचार तर्क सहित लिखना है। फिर 6वां, कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों में की गई है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वां 8वां भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर लास्ट जो इकाई है आपका, ठीक है, लास्ट इकाई से देख लेते हैं आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या मध्यकालीन काव्य मैं लेखक कैसे बना, जेब कतरा गोधुली। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहा। इन क्वेश्चंस को आप लोग को बहुत ध्यान से करना है, जैसे कि पद्यांश व गद्यांश को करना है। साहित्य को टके कमाने की साधन कभी नहीं मानना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा उसको लिखना है। 5 कौड़ी बाबू द्वारा लेखक को कहे गए बातों को आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी स्क्रीन पर है, मैं लेखक
कैसे बना पाठ में लेखक ने अपने लेखक बनने के क्या क्या कारण बताए उसको। तो ये रहा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को आपको जरूर कर लेना है बहुत अच्छे से, वो भी ठीक है। और ये आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आप लोग बैठ के पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, इसके आंसर्स आप लोग लिख लिख करके देखोगे, मैच करके देखोगे, खुद से सेल्फ टेस्ट लोगे, तब एक दिन देखना ये आपके लिए 100% यूजफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे और ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल हो, और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके स्कूल के सभी बच्चे, आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी ये सबकी तैयारी हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी आपके साथ साथ अच्छे तैयारी करने में हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या इसकी सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी बता देना भाई, बहुत लोगों के पास सॉल्यूशन भी नहीं होती। सॉल्यूशन इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि सॉल्यूशन भी करेंगे तो ये टाइम जो है 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा लगेगा वीडियो आने में, ठीक है। इसलिए सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा क्योंकि टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए आंसर्स नहीं बताया जा रहा है। और आंसर्स नहीं बताने का दूसरी रीजन ये भी कि आप लोग की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो पाए, इसलिए आंसर नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।